आज मैं देवघर पैदल जा रहा हूँ, जो झारखंड में पड़ती है। यहाँ पर सुल्तानगंज से पैदल जाया जाता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारे दुकानदार बंधु कर रहे थे इस बार सावन का क्या होगा। इस बार जहाँ भी बैठे सैकड़ों आदमी ने कहा जो सावन का मेला लगेगा कि नहीं लगेगा। सभी लोग व्यथित थे, सभी बेरोजगार हैं और पिछले वर्ष भी सावन नहीं हुआ था। सावन का ऐतिहासिक मेला होता है, करोड़ों लोग आते हैं देश विदेश से। सावन के पूर्णिमा सावन में बाबा बैद्यनाथ को, बाबा बासुकीनाथ को जल अभिषेक करने के लिए, लेकिन कोरोना महामारी ने लोगों का जीवन दुर्भर कर दिया है। हमको पूछा तो हमने कहा अगर ट्रेन सामान्य रूप से चलेगी मेला अवश्य लगेगा, लेकिन ट्रेन नहीं चलेगी अब तो कहना असंभव है। लेकिन लोगों की परिस्थिति और कोरोना महामारी का तीसरा रूप भी दिखाई पड़ता है। इससे लोगों में बेचैनी है कि क्या होगा। इसलिए सीमित दायरा में सावन का मेला लगना चाहिए। इसके लिए झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है, लोगों का जो श्रद्धा भाव उसको बरकरार रखने के लिए सीमित मात्रा में मेला का होना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से भी अपील है, जो वे खुद पैदल सुल्तानगंज से देवघर जाएं। इसके पहले भी बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में गए थे तो इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल गया था। और लोगों में जो भ्रम का स्थिति है, मेला का होता है तो उद्घाटन क्या आता है, बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, झारखंड में भी झारखंड के मुख्यमंत्री भी कहते हैं, वह आयोजन तो हो नहीं सकता है। लेकिन सीमित मात्रा में मेला का होना आम जनता के लिए, दुकानदार भाइयों के लिए और शिव भक्तों के लिए यह अति आवश्यक है। कोरोना महामारी का भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों के आस्था का पर्व को भी बरकरार रखने के लिए झारखंड सरकार विचार करना चाहिए। दुकानदार भाइयों का भी दुकान बंद है बरसों से, वह भी बेरोजगार को रोजगार देना भी तो अति आवश्यक है। इसलिए हम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं, जो आप सीमित मात्रा में ही सही सावन का मेला होना चाहिए। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मेरा भी अपील है, जो आप खुद पैदल आकर के सुल्तानगंज से देवघर जाना चाहिए। इससे लोगों में एक जनमानस में एक अच्छी भावना मैसेज जाएगा, जो और सैकड़ों हजारों लोग चलेंगे, देखेंगे कि हम जा रहे हैं, हम भी जाएं। लोगों में एक संदेश जाना अनिवार्य है, जिससे मेला लग सके। और उनसे भी झारखंड के मुख्यमंत्री को अच्छा
संवाद भी होता है। इस वह खुद भी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड को ये कहेंगे है सीमित मात्रा में ही हो, लेकिन मेला का आयोजन हो, लोगों को दर्शन करने के लिए भगवान शिव का देवघर बासुकीनाथ में लोगों को परमिशन मिलना चाहिए। जैसे सावन में होता है वही प्रत्येक वर्ष सावन में तो दर्शन पूजा ही होता है, दर्शन पूजा ही होना चाहिए, लेकिन पूजा होना चाहिए। लोगों के जीने का एक सहारा भी है इस लाइन में। जो दुकानदारी करते हैं, लोग आते हैं, लाख लाख लोग उनका सेवा करते हैं, उनको मजदूरी मिल जाता है। दुकानदारों को एक व्यवसाय है, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी इस पर ट्रेन में जो ई पास सिस्टम है, ऑनलाइन टिकट कटाइए, इस व्यवस्था को आप मास्क का जरूरत कर दीजिए, यह होना चाहिए। अब ई लाइन टिकट से सभी आदमी नहीं चल सकते हैं, उसमें भाड़ा भी ज़्यादा लगता है और उससे आम आदमी नहीं जा सकते हैं। केंद्र सरकार को केंद्रीय रेल मंत्री से आग्रह है जो वह ट्रेन का परिचालन आम जनता के लिए करें। वह जो ई टिकट सिस्टम है उसको समाप्त करना चाहिए। मास्क का जरूर ही कर दीजिए आप। लोगों के कष्ट को देखिए। जब सामान्य अवस्था होगा ट्रेन का तब ये मेला लग सकता है। देश दुनिया से लोग कैसे यहाँ आएंगे? केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए, झारखंड सरकार को भी, बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो लोगों की आस्था का जो पर्व है साल में एक बार वह बहाल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कोरोना महामारी का तीसरा लहर है उस पर भी अच्छा ढंग से काम होना चाहिए। जो वैक्सीन देने का व्यवस्था है, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, उसका ही पालन होना चाहिए। और आम जनता को पूजा करने का अधिकार है, वह पूजा भी होना चाहिए। व्यवसायियों को दुकान खोलने का भी आदेश देना चाहिए, जिससे लोग रोजगार करेंगे तभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कहते थे जीव और जीविका दोनों को बचाना जरूरत है। तो जीव बचा रहे हैं, ठीक है, धन्यवाद है इसके लिए, लेकिन जीविका भी तो जरूरत है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार क्या दिया है किसी भी नागरिक को? 20 वर्ष से 50 वर्ष के एज में नहीं केंद्र सरकार किसी को कुछ नागरिक को कुछ दिया है कोरोना महामारी के भीषण चपेट में, जबकि हजार लोग मर गए। और नहीं राज्य सरकार ने, बिहार सरकार कुछ भी दिया है। 20 वर्ष से 50 वर्ष के युवा युवती को क्या दिए हैं? लेकिन बिहार में तो घोटाला होते रहता है। कल भी एक DTO कार्यालय में एक पदाधिकारी पकड़ाए तो उसके ऊपर FIR किया गया 1,24,000 करोड़ और कितना हजार रुपया ने। और बिहार सरकार 20 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में किसी भी नागरिक को कुछ भी नहीं दिया। अब कोई मजदूर है, कोई खेती करता है, उसको कुछ मिला
केंद्र सरकार से भी, राज्य सरकार से, लेकिन सभी व्यक्ति खेत ही नहीं करते हैं, मुआवजा ही नहीं लेते हैं, वे शहर में रहते हैं। उनको आपने क्या दिया? नहीं केंद्र सरकार एक पैसा भी दिया, नहीं बिहार सरकार ने एक पैसा भी दिया। इसलिए ज़रूरत है मानवता की विकास के लिए सावन का मेला अति आवश्यक है, और इसके लिए इससे ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। व्यावसायिक वर्ग दुकान खोलते हैं, उससे अपना जीविका पालन करते हैं, और आम श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, वह बाबा का पूजा करते हैं। इससे सभी का विकास होता है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ, आप सारी व्यवस्था को, अभी समय है उसको सुदृढ़ करने पर विचार किया जाए। आम जनता के लिए ट्रेन को खोला जाए। यह जो सीमित मात्रा में जो ट्रेन चल रही है, इससे नहीं होगा। आप इसको लागू कीजिए, 2 मास्क भी है, वैक्सीन भी है, उस सबका अनिवार्य कर दीजिए, लेकिन आम जनता के लिए खोलिए ट्रेन को। और झारखंड सरकार से भी एक अपील करना चाहते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में धर्म का कहीं न कहीं स्थान होता है, जो जिसे मानते हैं। इसलिए आम आदमी वर्षों से पूजा से वंचित है, इसलिए उनकी भावना का भी सम्मान होना चाहिए। व्यावसायिक वर्ग का भी जीविका को बचाना चाहिए। इससे सभी व्यक्ति को लाभ मिलता है। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से भी अपील है, आप इसमें झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को अपने विचार से अवगत कराइए कि आप इस पर सोचिए। और सावन का जो ऐतिहासिक मेला होता है पूरे भारत में, यही झारखंड ही है जो 1 सप्ताह तक लोग पैदल चलते हैं। इससे बहुत तरह का लाभ होता है। स्वास्थ्य में भी पैदल चलता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी घटता है। लोगों का आस्था का पर्व है। बाबा बैद्यनाथ का एक नाम वैद्य भी है। सबसे बड़े वैद्य बाबा बैद्यनाथ ही हैं। उनका पूजा करने से हमें स्वास्थ्य लाभ भी होगा। इसके लिए तेजस्वी यादव जी ही झारखंड के मुख्यमंत्री को ये समझा सकते हैं, और बिहार सरकार, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार अपने अपने विभागों को दायित्व दें, जो आम जनता को सुविधा मिले, और मेला हर हाल में सीमित दायरा में ही होना चाहिए। मेला तो सीमित दायरा में ही होगा, क्योंकि लोगों के पास आर्थिक दिक्कत है, आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, जिससे सभी लोग नहीं आ सकते। जैसे आते थे हम लोग झारखंड में आते थे पूजा करने के लिए, तो 1 करोड़ से 3 करोड़ लोग झारखंड में आते थे पूजा करने के लिए, लेकिन वह नहीं आ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो आएंगे, लाख तो लोग आएंगे। इसके लिए सोचना चाहिए, और हर हाल में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर में आम जनता पूजा कर सके। धन्यवाद।